मीडिया बंधु नमस्कार। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आपको आमंत्रित किया गया है और आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट एससी के हमारे जो कांग्रेस के चेयरमैन हैं श्री जोगराज जी और मैडम पुष्पा जी जो पार्षद हैं म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ में, और हमारे विशु डोत्रा जी जो सचिव हैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कल से एक ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया में बड़ी तेज़ी से फैला हुआ है, उसी के संदर्भ में ये पत्रकार वार्ता हम यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे डीडीसी के जो चेयरमैन हैं कर्नल महान सिंह जी, आप सब बंधु ने भी वो ऑडियो क्लिप जो ज़रूर देखा होगा। और पंचायती राज की जो व्यवस्था थी इसको जब मजबूत किया गया तो ये सोचा गया था कि 3 टायर 73 अमेंडमेंट के लिए कांग्रेस ने बहुत संघर्ष किया, और जब फल खाने की बात आई तो लोकतंत्र में जो होता है कि जो उस समय बुना ले वो बुना ले, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अच्छी तरीके से बनाया। और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो या बीडीसी हो या उन लोगों के वहाँ पे नुमाइंदे जो आज बैठे हुए हैं, और विशेषकर कर्नल महान सिंह जी जो कि डीडीसी के जो चेयरमैन हैं और उनको एमओएस का स्टेटस है, और वैसे भी वो आर्मी में कर्नल के पद पे रिटायर हुए हैं, और उनसे शालीनता की, उनसे एक बड़ी पॉजिटिविटी की उम्मीद हम सब लोग रखते हैं। और मुझे भी याद है कि जैसे मैं भी कांग्रेस में जिला प्रधान बना था तो मैं भी उनसे मिलने के लिए गया था कि पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं लेकिन समाज एक है, हम सब लोग इस ज़िले में रहते हैं, और उसकी तरक्की के लिए जो भी हमारी तरफ से भी आपको कंट्रीब्यूशन होगी या हमारी तरफ से भी कोई योगदान होगा तो हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन ये जो ऑडियो जो वायरल हुआ है उसमें से विशेष तौर पर उस रीजन के लोगों को जो एक चोट पहुंचाई गई है डंगर कह के, उस एक पर्टिकुलर अल्फाज के ख़िलाफ़ उस पूरी, अगर उनको वहाँ पर कुछ लोग लोकतंत्र में अगर रोड वहाँ पे नहीं है, उन जगहों पे रोड नहीं बनी हुई है और उन लोगों ने वोट डाले हुए हैं, और अगर आप उन वोटों की वजह से ही वहाँ से डीडीसी के मेंबर चुने गए हो और उसके बाद आप डीडीसी के चेयरमैन जो बने हुए हो, तो आपको भी चाहिए कि उन लोगों के वोट की कदर करते हुए, जन बावलों का आदर करते हुए उनकी बात को आप सुनते, उनकी जो आपके वहाँ पे लोकल जो नुमाइंदे थे उनकी बात सुनते, और उसके अलावा उनको डंगर कहना, इस शब्द से हमें घोर आपत्ति है। और जो ऑडियो भी वायरल हुआ है तो उनकी जो लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा जो यूज़ की गई है, हम किसी के साथ, अपने सज्जन के साथ, मित्र के साथ व्यक्तिगत रूप से कैसे भी बातें करें वो आपकी एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, लेकिन जब सोसाइटी में जो चीज़ें आती हैं और ऐसे एक मुखबिंदार से मैं आपको कहूँ फ्रॉम द हार्सेस माउथ, जो ज़िले का सबसे नंबर 1 आदमी हो, एमओएस का जिनको स्टेटस हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अपना उसका चेयरमैन भी वहाँ पे उनको नियुक्त किया गया, तो लोग उनसे एक मैं कहूँगा कि रैशनल चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं। और हमारे एक साथी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के राजदान जी, उनकी दादी आज से मैं कहूँगा कि कोई 40 साल पहले प्रकाश रानी जी का एक बहुत बड़ा नाम था। जब पंडित मंगत राम शर्मा जी वहाँ से विधायक चुने जाते थे तो वहाँ से वो एमएलसी थे, उनको भी टारगेट किया गया है। तो अगर उनका अगर 3rd जनरेशन के उनके लोग उसी पार्टी के आगे निभाते हुए अगर लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की बात को सामने रख रहे हैं, तो एक टारगेट करना, आप या तो जैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ तो वो भी खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते, लेकिन जिस फुहड़ता के साथ चीज़ों को दिखाया गया है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और जिस समाज में हम रहते हैं उसमें आजकल आपको पता है कि हज़ारों साल से ये चीज़ें जो चल रही हैं, और आज़ादी के बाद जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सबको आपको बराबर रखा गया, और हम आज तक प्रयत्न कर रहे हैं, जब बाकी लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक सामान्य है, हर लोकतंत्र में हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है। और जाति सूचक के नाम पे ये कहना कि मुझे वोट नहीं डालेंगे, पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके उन्होंने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके अलावा भी मैं आपको कहूँगा कि जो उस ऑडियो में जो भी भाषा का उपयोग किया गया वो पूरे ज़िले के लिए एक शर्मनाक किस्म से बात है। और हम यही चाहते हैं कि कर्नल महान सिंह जी अगर तो वो ऑडियो
जो हमें सोशल मीडिया में मिला है, या तो कह रहे हैं कि मेरी आवाज़ नहीं है, तो हमारा जो भी बात कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम वो आर्मी में उन्होंने सर्व किया है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उस इलाके के लोगों ने उनको चुना है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का उनको चेयरमैन भी बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के भी वो चेयरमैन है, MOS का स्टेटस है। अभी पिछले दिनों ये अपना मैं कहूँगा कि 26 जनवरी को वो यहाँ तिरंगा भी लहरा रहे थे। तो इतनी बड़ी बड़ी अगर उनको दिया गया है तो उनको अपनी भाषा पे, अपनी जुबान पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ये आजकल मैं नई बात देख रहा हूँ कि जिसको भी भाजपा का कोई बड़ा अहम ओहदा मिलता है, उसकी लैंग्वेज ट्विस्ट कर जाती है, जो लैंग्वेज उसको वो जानबूझ के ये दर्शाता है। देखते हैं सत्ता का नशा है क्या? ये सत्ता का नशा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैडम पुष्पा जी पार्षद है हमारी, वो आप लोगों ने देखा होगा, उसकी भी कंप्लेन की गई थी। और उसके बाद ये ऑडियो जो है ये आगे आ गया हुआ है। तो ये एक पर्टिकुलर या तो कांग्रेस को ये नीचा दिखाने की साजिश में ये सब कुछ कर रहे हैं। और आज हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो कर्नल मान सिंह जी सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, जिस शब्दावली का उन्होंने उपयोग किया है, डंगर कहा है या जाति सूचक के नाम पे पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया है कि उन लोगों ने मुझे वोट नहीं डाले हैं। और उसके अलावा जो प्रकाश रानी जी के खिलाफ जो टिप्पणी उन्होंने की है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि उनको सामने आके पब्लिकली जैसे हम बात कर रहे हैं, उनको ये कहना चाहिए कि जो मेरे से हो गया है वो किस नशे में हो गया, सत्ता के नशे में हो गया या किसी और नशे में हो गया है, उसके लिए उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या समझते हैं कि भाजपा के राज में अगर लोग अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या वो गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो आज लोकतंत्र की नींव ही इसके लिए रखी गई होगी, चाहे मैं चुना गया हूँ या नहीं चुना गया हूँ, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। चाहे 2 आदमी हो, वहाँ तो फिर भी 100-200 आदमी थे, 2 लोगों का भी जब हम विरोध करते हैं तो उस विरोध को सुनना पड़ता है, उस विरोध को सहना पड़ता है। और ये इन्होंने एक नई क्लास शुरू किया। हमें याद है कि कांग्रेस के दौर में जब 5 पैसे या 10 पैसे या 20 पैसे पेट्रोल बढ़ता था तो पुतले लेके बाहर निकल आते थे। आज 100 रुपये लीटर डीजल है या 100 रुपये के आसपास पेट्रोल है। पहले 20 रुपये बढ़ाते हैं या 30 रुपये बढ़ाते हैं, फिर 5 रुपये कम करके सस्ती बाबा लूटते हैं। गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपये का हो गया है। तो हम लोग फिर भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपना विरोध जैसे आज हम यहाँ पर आपको दर्ज करवा रहे हैं, इनका ज़माना होता तो ये पुतले लेके सड़कें बंद करते, कि एम्बुलेंसें रोकते, कोई जो लोग अमृतसर से या चंडीगढ़ से या इधर से किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी की शादी है, तो ये इनका आए दिन काम था ये सड़कें रोकना। लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों पे विश्वास रखते हैं और इसके लिए हम मीडिया से भी कहते हैं और सरकार से भी कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील करते हैं, अगर ऑडियो उन तक पहुंचता है, जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे यहाँ से अपना लोकसभा से सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको ये देखना चाहिए जो उस ऑडियो में जो बातें जो हैं वो रेलिवेंट नहीं हैं, उस पर उनको कोई संज्ञान लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को सर्वदा जो अपने आप को कहते हैं कि हम शालीनता से भरे हुए हैं, हम में बड़ा वो एक किस्म से बड़े डेमोक्रेटिक हैं, तो उनको उनका इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, खुद ही इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए। कर्नल मान सिंह अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का, अगला क्या करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगला रुख ये रहेगा कि जैसे राजदान जी को टारगेट किया गया है, वो आज भी आने के लिए कह रहे थे, तो हमने उनको कहा कि हम जिला स्तर पे अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो बसोली के या उस रीजन के लोगों को जो पर्टिकुलर जैसे कोई डंगर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन SC के बैठे हुए हैं, ये भी बड़े आज पूरे उत्तेजित थे इस बात को लेके कि क्यों बार बार अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो अब इस पर हमारी जो कमेटी है ये भी एक्शन लेगी और इस सब के लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जोगरा जी। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कांग्रेस कमेटी SC सेल। आज मैं जो एक वीडियो वायरल हुई है, वहाँ जो मान सिंह जी हैं वो बीजेपी के DTC के वो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो जब उन लोगों ने इलेक्शन लड़ी थी तो वो घर घर में जाकर, क्या वो SC था, क्या बैकवर्ड था, क्या वो ऊपर कास्ट के लोग थे, उन लोगों के घरों में जाकर वो लोग हाथ जोड़ते थे कि हमें वोट डालो। जब उनको कामयाबी मिल गई, जब उनको कामयाबी मिली तो कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि एक तो तानाशाही सरकार चल रही है, दूसरा लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को जात पात पर बातें की जा रही है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी के चेयरमैन जो SC के मैं चेयरमैन हूँ जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, और मैं अपने SC जो इधर में मेरे SC है कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन लोगों के बीच में जाऊँगा और इस बात का उनसे जवाब मांगेंगे कि ऐसे लोग जो हैं जो
पार्टी के बीच रहकर जितने भी इनको स्टेट्स मिलते हैं, ओहदे मिलते हैं, ओहदे मिलने के बाद इनका दिमाग खराब हो जाता है, इनका दिमाग खराब हो जाता है। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग ही जो हैं, जो इनको कामयाबी देते हैं, जो उनको कामयाबी देते हैं, तो वो ही दिमाग खराब करते हैं। फिर ये जात पात की बात करते हैं, वहाँ जहाँ भी जाते हैं किसी का नाम, जितने भी लोग आते हैं, कोई माशा करके बुलाता है, कोई भक्त मेघ करके बुलाता है, कोई कुछ करके, उनका नाम होना, उनका नाम है, उनका इलाका है। अगर कोई आदमी की कमी है, कोई सब काम में कुछ कमी है, तो अपने इलाके के अंदर जो लोग वहाँ बने हुए हैं, क्या वो सरपंच हैं, क्या वो डीडीसी के हैं, क्या वो बीडीसी के हैं, उनके पास वो लोग जाते हैं अपनी मांगे लेकर। अगर नहीं वो उन लोगों की बात सुनते हैं तो वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और उनके खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। ये मतलब भी नहीं है कि आप टेलीफोन पर आप वीडियो वायरल करके आप लोग उनको गाली निकालें। अब गाली निकालें तो मैं समझता हूं कि ये समझदारी नहीं है, ये समझदारी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। ये लोगों को गुमराह किया गया है और इस चीज़ का जवाब लोग आने वाले इलेक्शन में देंगे। आने वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं वो क्या असेंबली के इलेक्शन है, क्या वो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। ये ऐसी लोग हैं जिनको आज जात पात से पुकारा जा रहा है। 65 साल देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, लेकिन किसी भी जात पात पर कोई बात नहीं हुई और देश के अंदर गुलदस्ता बना कर रख दिया। 7.5 साल के बीच इन लोगों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। जितने इतने बड़े स्टेटस से लोग बैठे हुए हैं, तो हम इनसे जवाब चाहिए तो उन लोगों से माफ़ी मांगो जिन लोगों को आपने गुमराह किया और जिन लोगों के आपने भद्र भाषा के साथ जिन लोगों ने आपने बात की है, चाहे उन लोगों को भी जाइए, उनसे माफ़ी मांगिए। नहीं तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, आप उसी चेयरमैन के कुर्सी के काबिल नहीं है। तो मैं इन्हीं बातों से मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और कि बहुत काम हुए हैं, हर जगह जो है हम लोगों ने काम किए हैं, पर हम कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो बद से बदतर हालत है लोगों की। तो क्या कहना है आज?